इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में जानेंगे, हबीबा की कहानी। एक ऐसी महिला जिनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे। चलिए इस अविश्वसनीय सफर को परत दर परत समझते हैं, जिसमें आस्था, राजनीति और किस्मत ने मिलकर एक बड़ी ही अनोखी दास्तान लिखी। चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एक तरफ परिवार के प्रति वफादारी हो और दूसरी तरफ अपना नया चुना हुआ विश्वास। हबीबा की परवरिश ठीक ऐसे ही माहौल में हुई थी। देखिए, उस समय मक्का में सत्ता का खेल बड़ा दिलचस्प था। बनु उमैया और बनु हाशिम सिर्फ दो कबीले नहीं थे, बल्कि सत्ता के लिए एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। ऐसे में हबीबा का अपने पिता के खिलाफ जाकर पैगंबर के दिखाए रास्ते पर चलना ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये बहुत बड़ा और साहसी कदम था। मतलब ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये तो सीधी सीधी बगावत थी। उन्होंने अपने ताकतवर पिता और अपने पूरे कबीले के खिलाफ जाकर एक नया रास्ता चुना, और इसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर एक अनजान देश में पनाह लेनी पड़ी। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। एबिसीनिया, जो जगह कभी उनके लिए एक महफूज पनाहगाह थी, वही जगह अब उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहान का मैदान बन गई। जरा सोच कर देखिए, एक अनजान देश में अकेली, साथ में एक छोटी बेटी, और उनके पति का भी इंतकाल हो चुका था। ये उनकी जिंदगी का वो दौर था जब शायद उन्हें हर तरफ अंधेरा ही नजर आ रहा होगा। मतलब हालात ऐसे थे कि ना आगे जाने का रास्ता था, ना पीछे हटने का। अगर वो मक्का लौटती तो उन्हें अपना विश्वास छोड़ना पड़ता, और एबिसीनिया में वो पूरी तरह से अकेली और बेसहारा थीं। ऐसा लग रहा था मानो सारे दरवाजे बंद हो चुके हों। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी कोई चमत्कार होता है। जब उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही थी, तभी एक रहस्यमयी मोड़ आया। एक रात उन्होंने एक बड़ा अजीब सपना देखा। सपने में किसी ने उन्हें उम्मुल मोमिनीन कहकर पुकारा, जिसका मतलब होता है ईमान वालों की माँ। ये एक ऐसा टाइटल था, एक ऐसा सम्मान था जो सिर्फ पैगंबर की पत्नियों को दिया जाता था। इस सपने ने उन्हें हैरान कर दिया। ये उनकी आने वाली जिंदगी का एक इशारा था। और इस सपने के बाद जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार जैसा ही था। उनकी पूरी हकीकत बदलने वाली थी। फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पैगंबर की तरफ से शादी का पैगाम आया। और मेहर क्या था? 400 सोने के सिक्के। उस जमाने में ये एक बहुत ही बड़ी रकम थी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। लेकिन कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा तो अब आता है। इस शादी में पैगंबर के प्रतिनिधि, यानी उनके वकील, कोई और नहीं बल्कि खुद एबिसीनिया के बादशाह थे। सोचिए, एक राजा, एक मुल्क का बादशाह एक पैगंबर की तरफ से शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। ऐसा सम्मान इतिहास में शायद ही किसी को मिला हो। और इस शादी को जो बात सबसे अलग बनाती है वो ये है कि दूल्हा और दुल्हन दो अलग अलग देशों में थे। पूरा का पूरा निकाह हजारों मील की दूरी से तय हुआ था। ये सचमुच एक शाही लॉन्ग डिस्टेंस निकाह था। तो हुआ ये कि बादशाह ने पहले अपना पैगाम भेजा, फिर अपने महल में सबको दावत दी। उन्होंने खुद पैगंबर की तरफ से मेहर अदा किया और फिर एक शानदार दावत का इंतजाम किया। जरा सोचिए, एक बादशाह एक पैगंबर के लिए एक शरणार्थी महिला की शादी का पूरा आयोजन कर रहा था। ये वाकई में असाधारण था। और इस पूरी शाही कहानी के बीच में एक बहुत ही दिल छू लेने वाला पल भी है। बादशाह की नौकरानी अबराहा, जिसने ये खुशखबरी दी थी, उसने हबीबा से सिर्फ एक चीज मांगी। उसने कहा, जब आप पैगंबर से मिलें तो उन्हें मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। उसकी बस यही एक छोटी सी ख्वाहिश थी। शादी तो हो गई, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब देखते हैं कि इस अनोखी शादी का आगे चलकर क्या असर हुआ। जरा सोचिए, निकाह हो चुका है, लेकिन अपने शौहर से मिलने के लिए उन्हें पूरे 6 साल इंतजार करना पड़ा। वो पैगंबर की पत्नी तो बन गई थीं, लेकिन उनसे हजारों मील दूर थीं। ये उनके सब्र का एक और बड़ा इम्तिहान था। और जब ये खबर उनके पिता अबू सुफियान तक पहुंची, याद है, जो पैगंबर के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे, उनका रिएक्शन बड़ा कमाल का था। उन्होंने इस रिश्ते को एक सम्मान माना।
इस एक शादी ने न सिर्फ हबीबा की जिंदगी बदली, बल्कि दो दुश्मन कबीलों के बीच एक पुल बनाने का काम भी शुरू कर दिया, जिससे अबू सुफियान का दिल भी धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। तो आखिर में हबीबा की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक इंसान का अटूट विश्वास, किस्मत का खेल और कभी-कभी थोड़ी सी कूटनीति मिलकर इतिहास का रुख भी मोड़ सकती है।